स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो में जो डिस्कशन जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है या आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा जो कि प्लेन मिरर से रिलेटेड रहेगा और टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, distance of image formed by plane mirror। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के सामने अगर खड़ा हुआ है या प्लेन मिरर के सामने कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कुछ डिस्टेंस पर है, जैसे अभी ये कैमरा है, ये मिरर है और मैं यहां पर हूं, इतना डिस्टेंस पर हूं। ठीक है, या कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये मिरर है, इसके सामने मान लीजिए कि मैं 1 फीट के दूरी पर खड़ा हूं। ठीक है, 1 फीट के डिस्टेंस पर खड़ा हूं, तो मेरा जो इमेज है वो इस प्लेन मिरर के पीछे कितना डिस्टेंस पर बनेगा, उसी के बारे में जो है हम लोग आज डिस्कशन जो है करने वाले हैं। तो आपने एक जनरल टेंडेंसी प्लेन मिरर में नोटिस की होगी, जैसे जैसे आप मिरर के नजदीक जाते जाते हैं आपका जो इमेज है पीछे साइड से आपको ऐसा लगता है कि वो भी क्या हो रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। और आप मिरर से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं आपको वही चीज ऐसा फील होता है कि मिरर के पीछे का जो इमेज है वो भी क्या हो रहा है, मिरर से पीछे की ओर जो है जा रहा है। ये चीज आपने जरूर जो है क्या होगी, जब भी आप मिरर देखे होंगे इस चीज को आपने नोटिस किया होगा। अब हम लोग उस चीज से आगे बढ़कर कितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो कितना डिस्टेंस पर जो है इमेज बनता है मिरर के पीछे, वो हम लोग जो है कैलकुलेशन जो है करने वाले हैं। मैथमेटिकली जो है हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर जो है कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है जिसका ऊपर वाला साइड कोटेड है, तो रिफ्लेक्शन कहां पर होगा, हमारा रिफ्लेक्शन जो है इस नीचे वाले सरफेस पर जो है होगा। ठीक है, लेट्स से यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा और इस ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं, सपोज ये O है और ये B है। सो OB इज द ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, इतना डिस्टेंस पर जो है वो क्या है, खड़ा हुआ है। ठीक है, ये OB डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट कहां पर है, हमारा B पर है, यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहां से हमें मालूम है कि बहुत सारे लाइट रेज जो है क्या होंगी, ऑब्जेक्ट से जो है मिरर की तरफ जाएंगी। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक कुछ रेस को हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको मिनिमम 2 रेस की जरूरत पड़ती है। तो सपोज बी से एक लाइट रेस जो है निकला और वो कहां पर गया, अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलिए बी से एक लाइट रेज निकला इस तरीके से और ये कहां पर गया, ए पर गया। इसका नाम रख लेते हैं AN, जो कि हमारा क्या है, इस मिरर का नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ इसने कितना एंगल बनाया, सपोज दैट I एंगल बनाया। तो हमें मालूम है कि कोई भी लाइट रेज जितना एंगल से किसी सरफेस पर स्ट्राइक होता है उतना ही एंगल बनाते हुए वो क्या होता है, वहां से चले जाता है। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा R होगा। ठीक है, अब अगर इसमें अगर एक और लाइट रे कंसीडर करते हैं कि B से जो है एक लाइट रेस जो है क्या हुआ, मिरर पर परपेंडिकुलर गया, यहां से जैसे एक लाइट रेस इधर गया, एक लाइट रेस यहां से एकदम सीधा गया, तो कितना एंगल बनाया, 90। तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये क्या होगा, वापिस भी आ जाएगा। ठीक, अब देखो एक लाइट रेस रिफ्लेक्ट होके यहां गया, एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर आया। अगर हम लोग इन दोनों को बैक ट्रैक करते हैं, क्योंकि अगर हमें इमेज देखना है तो हमें जो रिफ्लेक्ट लाइट जो हम रिफ्लेक्ट होकर जो भी लाइटें जाती हैं उसको हमको बैक ट्रैक करना पड़ता है। तो एक तो हम लोग यहां पर ऐसे आंख लगाकर देखेंगे और एक बार यहां आंख लगाकर देखेंगे, या अगर आप अलग अलग नहीं देखेंगे तो आप दोनों को एक साथ ऐसा नीचे से करके देखेंगे ना, तो दोनों लाइट रेस को आपको क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। आपका जो आंख है ना वो बैक ट्रैक करने का काम खुद कर लेते हैं, आपको ऐसा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपका आईज जो होता है वो रिफ्लेक्टेड राइज रेस को पकड़ता है और उसको बैक ट्रैक करते हुए कहां पर मिलेगा करके उसको खुद ही कैलकुलेट कर लेता है।
तो हमारा जो आईज है, जब यहां पर हम लोग रख कर देखेंगे आईज को, इस रे को और इस रे को, भले ही अभी आपको इस पिक्चर में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपका आईज जो है बड़े आराम से क्या कर सकता है, इस दोनों रे को जो है वो कैप्चर कर सकता है। तो हमारा आंख क्या करेगा, इस लाइट रेज को इस तरीके से इधर पीछे की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, स्केल नहीं होने से ये थोड़ा दिक्कत होता है। इस तरीके से इसको बैक ट्रैक करें। ठीक है, आपके पास स्केल होगा तो आप परफेक्ट यहां से स्ट्रेट लाइन जो है क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा लाइट रे जो है, इसको ये क्या करेगा, इस तरीके से इधर जो है ये बैक ट्रैक जो है करेगा, और ये दोनों एक दूसरे को यहां पर जो है मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर मिलेंगे तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, उस बी ऑब्जेक्ट का, जो बी पर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसका इमेज जो है आई पर जो है क्या होगा, बनेगा। ठीक है, अब चलिए यहां पर लिख लेते हैं, क्या क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर OB is equal to distance of object from mirror। ठीक है, O से लेकर B तक क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, एंड OI is the distance of image from the mirror। I is equal to, या बोलना चाहिए एंगल I is equal to एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल R is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन AN is equal to नॉर्मल एट पॉइंट A। A पर क्या है, वो नॉर्मल है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर ये वाला एंगल हमारा I है तो हमारा ये वाला एंगल भी क्या होगा, I होगा। किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, सो फ्रॉम फिगर एंगल NAB, मतलब ये वाला NAB इज इक्वल टू एंगल ABO, ये वाला एंगल ना, ABO दोनों इक्वल होंगे, और रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये बन रहा है कि Z बन रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, इसका नाम जो है C है। अब आप एक और चीज देखिए, CAN, मतलब ये एंगल जो R है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, R ही होगा। क्यों होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहां पर एक और चीज लिखेंगे हम लोग, एंड एंगल CAN इज इक्वल टू AIO, रीजन करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये एंगल जितना है, ये एंगल भी क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल वो भी जो है R हो जाएगा। ठीक है, ये जो एंगल है ये इस पर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ये एंगल भी इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए ये दोनों चीजें हमारी हो गई। अब पकड़ते हैं हम लोग उसमें दो ट्रायंगल्स को। सो इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम लोग पकड़ेंगे AOB, और दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे AOI। पहला ट्रायंगल AOB, दूसरा ट्रायंगल AOI। ये दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या चीजें हमें एक जैसी मिलेंगी। जैसे हमें पहले से मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। कहां से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो हम लोग यहां पर ये जो I है और ये जो R है, ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं कि नहीं। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, कहां से आया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आया। ठीक, एक एंगल हमने बराबर कर दिया। दूसरा एक और देखो, एंगल AOB, एंगल AOB
इज इक्वल टू एंगल AOI। AOI हो गया ये, ठीक। दो एंगल बराबर हो गए हमारे। और एक और चीज चाहे तो हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, OA इज इक्वल टू OA, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये जो है बोथ आर, ये वाला 90 डिग्री के कारण इक्वल हुआ, और ये वाला हमारा हो गया क्या चीज, कॉमन साइड। तो आपने क्लास 9th में एक रूल पढ़ा होगा, एंगल साइड एंगल रूल, या फिर आपने पढ़ा होगा एंगल एंगल रूल। तो दोनों ही रूल से जो है वो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। सो बाय एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल AOB is congruence to triangle AOI। मतलब ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल दोनों हमारे दोनों एंगल एंगल प्रॉपर्टी के कारण, या आप बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के कारण दोनों क्या हो गए हमारे, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल से मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स हो गए, रिमेनिंग एंगल्स हो गए, वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो बाय कॉन्ग्रुएंसी, हम लोग यहां पर कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या लिख सकते हैं, OB इज इक्वल टू OI लिख सकते हैं कि नहीं। OB मतलब इस ट्रायंगल का हिस्सा, OI मतलब इस ट्रायंगल का हिस्सा। अब देखो OB क्या था, OB डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और OI क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो इससे क्या साबित होता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है। मतलब इससे क्या साबित हुआ कि अगर ये व्हाइट बोर्ड मिरर है, अगर मैं इससे 2 फीट सामने खड़ा हूं तो जो मेरा इमेज है वो मुझे कैसा अपीयर होगा कि मिरर के 2 फीट पीछे खड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं मिरर के सामने 10 फीट सामने खड़ा हूं तो मुझे क्या अपीयर होगा कि मिरर के पीछे जो मेरा इमेज है वो भी क्या होगा, 10 फीट दूर होगा। मतलब आप मिरर से जितना दूर होंगे आपका इमेज भी क्या होगा, उतना ही दूर जो है पीछे अपीयर होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पर होता है उसका इमेज उतना ही डिस्टेंस दूर मिरर के बिहाइंड पे हमको अपीयर जो है होता है। ये हम लोग इसमें प्रूव करना चाहते थे, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या किया। एक हमने मिरर लिया, सपोज इस मिरर का नाम है M और M डैश। सो M और M डैश हमारे क्या हो गए, मिरर हो गए। एक ऑब्जेक्ट है B जो कि हमारे मिरर से OB डिस्टेंस पर रखा हुआ था। यहां से एक लाइट रेज जो है A पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ और AN इस पॉइंट पर क्या हुआ, नॉर्मल ड्रॉ किया हमने। तो इसके साथ I एंगल बनाया और R एंगल बनाते हुए यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, हमारे I एक लाइट रेज से ये हो गया, चला गया। दूसरा हमने अज्यूम किया कि B से सीधा गया, मिरर से टकरा और मिरर से टकरा कर क्या हो गया, सीधा वापस आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 2 रिफ्लेक्टेड राइज रेज हैं, एक ये और एक ये। हमारा आंख इन दोनों को क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा और दोनों को पकड़कर पीछे की तरफ लेकर गया तो आई पर वो जो है मिले, तो आई पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सो OI इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब हमने इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चालू किया। ये जो एंगल है हमारा NAB, ये बराबर हो गया किसके, ABO के। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर CAN मतलब एंगल R और AIO, ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गए, ठीक। अब हमने दोनों ट्रायंगल को पकड़ा, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल। इसमें एंगल I इज इक्वल टू एंगल R रखा हमने। AOB इज इक्वल टू AOI, दोनों 90 डिग्री हैं, और OA इज इक्वल टू OA, ये आपका कॉमन है। आप इसको भी कर सकते हैं या आप यहां पर इसके जगह जो है क्या कर सकते हैं। और देखिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर में तीनों एंगल्स का समेशन कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और मान लेते हैं इस एंगल का नाम X है और इसका नाम Y है। मतलब R प्लस 90 प्लस X इज इक्वल टू कितना होगा, 180। 90 प्लस I प्लस Y इज इक्वल टू भी कितना होगा, 180। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है।
ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो x और y भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तभी तो तीनों मिलाकर 180 होंगे ना, क्योंकि ये अगर 30 है तो ये भी 30 है, ये 90 है, तो 90 और 30 कितना हुआ 120, तो ये वाला कितना होगा 60। उसी तरीके से ये 90 है और ये 30 है, दोनों मिलकर कितने हुए 120, तो ये वाला भी कितना होगा 60। तो इसी तरीके से आप एंगल रूल या एंगल साइड एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया हमने। और एक बार दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं, उसके बाद जो भी साइड बचते हैं, जो भी एंगल बचते हैं, वो भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो OI इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया OB। तो OI क्या है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, और OB क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट जो होता है, जितना डिस्टेंस पर होता है उतना ही डिस्टेंस पर बिहाइंड में क्या होता है, हमारा मिरर जो है इमेज जो है बनाता है। ये जो है हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ जो है हम लोग देखने वाले हैं, जिसको जो है एक स्टूडेंट जो है बहुत देर से मतलब बहुत दिनों से जो है कमेंट करके पूछ रहा था कि सर इसको प्रूफ करके बताइए, सर स्कूल में हमें बताया गया लेकिन समझ नहीं आया करके। ठीक है, स्वामी ओपी करके शायद उनका नाम है। ठीक है, जो भी है उनका जो है डाउट को जो है या उनका प्रूफ जो है, उनके क्वेश्चन को जो है अभी हम लोग डिस्कशन जो है करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, आपके बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूं ना, बुक से ही। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर required to view a full image, to view a full image। मतलब हमें कितना सबसे छोटा मिरर चाहिए होगा, वो कम से कम छोटा मिरर जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देख सकते हैं, वो कितना होना चाहिए। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 10 फीट है, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें मिरर में पूरा देखना है, तो मिरर का सबसे छोटा कितना हिस्सा होना चाहिए जिससे वो 10 फीट के क्या करे, ऑब्जेक्ट को दिखा सके। क्या उसका आधा होना चाहिए, या उसका 1/4 होना चाहिए, या उसका 1/3 होना चाहिए। मतलब मिरर के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज का कितना होना चाहिए जिसमें हम लोग उसका फुल इमेज या फिर फुल इमेज जो है वहां पर हम लोग देख सके। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो यही हम लोग डिस्कशन जो है करने वाले हैं। चलिए, इसका डायग्राम जो है हम लोग क्या करते हैं, एक बार बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास जो है क्या है, एक मिरर है, और इस मिरर का नाम है M और N। ठीक है, इसका सेंटर वाला अच्छा यहां पर एक हम लोग एक आदमी बना देते हैं। चलिए, ठीक है, एक आदमी जो है हम लोग यहां पर इस तरीके से बना देते हैं। इसका हाथ हो गया। ठीक है, ये एक आदमी जो है इस तरीके से उसके सामने में खड़ा हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पर कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये है हमारा हेड और ये है हमारा फुट। हेड मतलब सर, फुट मतलब पैर। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें क्या करना है, अपने हेड को यहां पर देखना है मिरर में, तो हमारे हेड से एक लाइट रेज जो है इस तरीके से क्या होगा, मिरर पर जो है जाएगा। ठीक है, हमारे हेड से एक लाइट रेज यहां पर जाएगा, और यहां पर जो है थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं हमारे पास एक P पॉइंट है, तो हमारे हेड से इस P पर जो है इस तरीके से एक लाइट रेज जो है जाएगा। ठीक है, और आंख को थोड़ा नीचे कर देते हैं, और यहां पर क्या बनेगा, जिस पॉइंट पर लाइट रे आता है वहां पर हमें क्या बनाना पड़ता है, एक नॉर्मल जो है यहां पर ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, और हेड के बाद
हमारा जो आईज है वो सपोज यहां पर है, ठीक है। तो हमारा आंख क्या करेगा, इस लाइट रेस को पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसका एंगल मान लेते हैं ये I1 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, R1 होगा कि नहीं। मैं थोड़ा सा आपका मुंडी जो है बड़ा होगा, आप देखो मेरे हेड और मेरे आईज के बीच में इतने का डिस्टेंस है कि नहीं है, तो वही डिस्टेंस यहां पर है। भले ही पिक्चर में आपको थोड़ा सा वो पास में दिख रहा होगा, लेकिन हेड और आईज के बीच में जो है क्या होता है, इतना गैप जो है होता ही है। तो ये वही गैप है जो मैं यहां पर ड्रॉ किया हूं। तो आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे दिख जा रहा होगा, क्योंकि मैं पिक्चर को क्लियरली जो है यहां पर मुझे बड़ा दिखाना है, तो बड़ा दिखाना है तो इसको थोड़ा फैलाना पड़ेगा। तो सपोज करिए, आप इमेजिन करिए कि हेड से एक लाइट रेस P पर इंसिडेंट हुआ, और P पर जितना I1 एंगल बनाया और उतना ही एंगल बनाते हुए वो हमारे आंखों पर जो है क्या हो गया, वापिस आ गया। जिससे हम लोग किसको देख सकते हैं, अपने हेड को जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर एक और पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, Q पॉइंट, ठीक है। यहां पर हम लोग लेते हैं Q पॉइंट। अब देखिए हमारे फुट से एक लाइट रेस क्या हुआ, इस Q पॉइंट पर जो है गया, ताकि हम लोग अपने फुट को देख सकें। तो Q पॉइंट पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ना, थोड़ा स्केल होता तो क्लियरली बनता। और लेट से ये हमारा I2 है, तो उतना ही एंगल बनाते हुए ये कहां पहुंच जाएगा, हमारे आंख के पास पहुंच जाएगा। और ये मान लेते हैं I2 है, ठीक है। सो ये फुट से एक लाइट रेस, हमारे पैरों से एक लाइट रेस गया Q पॉइंट्स पर, और वो कहां पहुंच गया, रिफ्लेक्ट होकर जो है हमारे आईज पर जो है क्या हो गया, ये पहुंच गया, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं, ये जो ऊपर वाला जो नॉर्मल है, ऊपर वाले नॉर्मल का नाम रखेंगे RP, ठीक है। ये जो लाइट रेस ये हमारा यहां पर आईज है, यहां पर जो है हमारा P है, और यहां पर हमारा क्या है, एस है। सो ये हमारा, सॉरी क्या नाम रख दिया मैं, यहां पर R होगा ना, ठीक है। सो RP क्या है, एक नॉर्मल है, SQ क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग यहां पर फिगर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फ्रॉम फिगर PR and QS are the नॉर्मल, ठीक है। ये जो PR है और ये जो QS है, ये हमारे क्या है, नॉर्मल है। क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि जिस भी पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट होता है वहां पर हम लोग एक नॉर्मल जो है ड्रॉ करते हैं। तो P पॉइंट पर सर से क्या हुआ, एक लाइट रेस आया और आंखों पर गया। Q पर क्या हुआ, हमारे पैरों से एक लाइट रेस गया और आंखों पर गया। तो यहां पर ऊपर में जो एंगल बना वो I1 R1 है, और नीचे में जो एंगल बना वो हमारा क्या है, I2 R2 है, ठीक है। सो सिंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, I1 इज इक्वल टू R1 एंड I2 इज इक्वल टू R2, कहां से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन से, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने किया। अब देखिए एक रिफ्लेक्टेड राइस ये है और एक रिफ्लेक्टेड राइस हमारा ये है। तो हम अब हमारे आंख में एक रिफ्लेक्टेड राइस ये इंटर किया और दूसरा रिफ्लेक्टेड राइस ये इंटर किया। अब हमारा आंख क्या करेगा, इसको वापिस से बैक ट्रैक करेगा, ठीक है। इसको हमारा आंख जो है वापिस से बैक ट्रैक करेगा, इसको और इसको भी जो है बैक ट्रैक करेगा। तो हमारा जो इमेज है वो यहां पर जो है हमारा इमेज जो है क्या होगा, बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है मिरर के पीछे उस साइड में जो है बनेगा, ठीक है। इतना कंस्ट्रक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से I1 इज इक्वल टू R1 हो गया, I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R2 जो है हमारे पास हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग HR की वैल्यू निकालते हैं। अगर देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो HR है, ठीक है, HR जितना है, मतलब ये जितना है RE भी क्या होगा, उतना ही होगा कि नहीं होगा,
ऑब्वियस सी बात होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूं क्यों ऐसे होगा, उसको जूम करके बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है आर पी, यहां से एक लाइट रेस गया हेड से और ये कहां पर आया, ई पर। तो ये जितना लंबा होगा ये भी क्या होगा, उतना ही लंबा होगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। ये 30 बनाएगा तो ये भी 30 बनाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर जितना होगा इसका भी परपेंडिकुलर उतना ही होगा। सो एच आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई, और ये एच ई के क्या हो जाएंगे, टोटल हाइट का जो है आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं। मतलब कहने का ये है कि एच से लेके आई तक का डिस्टेंस था 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5। तो ये जो 5 है और ये जो 5 है ये टोटल हाइट का आधा है कि नहीं है, आंसर है यस, टोटल हाइट का आधा है। सेम कंसेप्ट आप लगा लो कहां पर, एच क्यू और एफ पर। ये हमने कहां पर लिया इसको, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल समझ लेते हैं, एच पी ई एक ट्रायंगल हमने अज्यूम किया, यहां पर ये हुआ, एंड इन ट्रायंगल EQF। तो EQF में भी तो यही चीज होगा ना, E से लेके S तक का डिस्टेंस, E से लेके S तक का डिस्टेंस और S से लेके F तक का डिस्टेंस, ये किसके बराबर होगा, E से लेके F तक का आधा होगा कि नहीं होगा, आंसर है होगा सर, क्यों नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे दो रिलेशन लिया, दो इक्वेशन जो है हमने यहां से क्या कर लिए, विथड्रॉ जो है हमने यहां से कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए उसी पिक्चर में अगर हम लोग देखें PQ की जो हाइट है, इसी पिक्चर में ये जो PQ की जो हाइट है वही हाइट किसका है, आपका HS का होगा कि नहीं होगा। मतलब ये जितना बड़ा है इतना बड़ा ये भी होगा। तो फ्रॉम फिगर आपका जो PQ जो मिरर का हाइट है उतना ही हाइट किसका होगा, आपका HS का जो है हो जाएगा, HS को। अब ये जो HS है, H से लेके ये लंबा डिस्टेंस, इसको दो टुकड़ों में तोड़कर लिख सकते हैं कि नहीं, क्या क्या टुकड़ा में लिख सकते हैं, इसको तोड़ के इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, HR प्लस EF, क्या लिख सकते हैं उसको तोड़ के जो है हम लोग, PQ इज इक्वल टू HS तो होगा, ठीक है। सो नहीं, PQ इज इक्वल टू RS हो गया, P और R है ना, ये R है तो ये RS होगा, सॉरी RS होगा ना। देखो P का परपेंडिकुलर R है ना, तो P से लेके Q जितना लंबा होगा R से लेके S भी उतना ही लंबा होगा। सो R से लेके S तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, RE प्लस ES, ये लिख सकते हैं। अब देखिए RE की वैल्यू कितनी है, HE अपॉन में 2, और ES की वैल्यू कितनी है, देखो EF अपॉन में 2, दोनों से आप हाफ को कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा आपको, HE प्लस EF। तो HE क्या है, देखो HE मतलब आपके सिर से लेके आंख तक का डिस्टेंस, और EF क्या है, आपका आंख से लेके पैर तक का डिस्टेंस। मतलब ये आपका टोटल क्या हो गया, हाफ ऑफ HF। HF मतलब क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू यहां आ गया हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और PQ क्या है, मिरर का आधा, ठीक है। PQ इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें फुल इमेज देखना है तो फुल इमेज देखने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का आधा जो है हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। सो द मिरर नीड्स टू बी प्लेस्ड एट द लेवल हाफ द लेवल ऑफ आईज, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो प्रूफ करने वाले थे वही हमारा था कि व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू अ फुल इमेज। तो हमें ऑब्जेक्ट के आधा हाइट का जो है हमें क्या चाहिए, मिरर जो है चाहिए। अगर इस ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 10 फीट है या इस आदमी की लंबाई 10 फीट है, प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता, तो 10 फीट के आदमी को मिरर में पूरा देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए रहेगा, 5 फीट का मिरर जो है चाहिए रहेगा। ये प्रूफ जो है यहां पर आप देख सकते हैं, जो अभी हमने कैलकुलेशन करके जो है निकाला है।
चलिए एक बार और देखते हैं इसके कैलकुलेशन को। एक मिरर हमने लिया M और M डैश, P और Q दो पॉइंट है जहां पर लाइट रेस क्या होंगे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होंगे। तो एक लाइट रेस जो है हमारे सिर के ऊपर से गया P पॉइंट्स पर I1 एंगल बनाते हुए और R1 एंगल बनाते हुए हमारे आंखों में पहुंच गया। ठीक, दूसरा लाइट रे हमारे पैर से गया Q पर और Q से हमारे आई पर जो है पहुंच गया। सो RP और SQ ये हमारे दो नॉर्मल हैं उस मिरर पर। अब देखिए इसको जूम करके हमने यहां पर देखा तो ये हेड हो गया, ये P हो गया और ये हमारा आई हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो H से लेके E तक का जो टोटल डिस्टेंस है, H से लेकर E तक का टोटल डिस्टेंस को आधा आधा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना एंगल बनाएगा ये भी उतना ही एंगल बनाएगा, ये तो कॉमन है ही, इसलिए ये हाइट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो अगर H से लेकर E तक का हाइट 10 है तो ये हाफ कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5, दोनों बराबर होंगे। वही चीज हमने यहां पर लिखा HR इज इक्वल टू RE और वो पूरे हाइट का आधा। उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में हमने लिया ES और ACF दोनों बराबर होंगे और ये टोटल हाइट के आधा होंगे। फिर उसके बाद हमने एक रिलेशन को पकड़ा PQ को, और PQ हमारे ऑब्जेक्ट में किसके बराबर है, RS के जो है बराबर है। फिर RS को क्या लिख सकते हैं, RE प्लस ES। RE को क्या लिख सकते हैं, यहां से इक्वेशन 1 से देखिए, RE के जगह क्या लिख सकते हैं, HE/2, ES के जगह क्या लिख सकते हैं, EF/2। दोनों से हाफ को हमने कॉमन लिया, अंदर में क्या बचा HE प्लस EF, और HE प्लस EF क्या है आपका HF, और HF क्या है, सर से लेकर पैर तक का हाइट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को अगर आपको पूरा देखना है तो आपका मिरर उस ऑब्जेक्ट के हाइट का क्या होना चाहिए, आधा। जैसे मान लेते हैं कि मेरा हाइट 20 फीट है, मुझे मिरर में अपने आप को पूरा देखना है, तो मिरर का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए, आधा। मतलब 20 फीट का आधा मतलब 10 फीट जो है होना चाहिए। ये हमारा प्लेन मिरर का क्या है, प्रूफ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और जिनका भी डाउट्स था वो भी क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में मैं उसको क्लियर जरूर करूंगा।